दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में जुर्म करने वाले कई तरह के लोग होते हैं जो अपने अपने तरीके से क्राइम को अंजाम देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जुर्म करने वालों की कोई उम्र फिक्स नहीं होती है। और जो कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसे ही अमेरिकी सीरियल किलर की है जो अपने 18 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखता है और 30 साल की उम्र होते तक वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। लेकिन इन 12 सालों के दौरान वो इतना जुर्म करता है कि लोग भी इसके जुर्म के बारे में सुनकर हैरान रह जाते हैं। नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज भी इस सीरियल किलर के ऊपर आई थी जो अब तक की दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली दूसरी वेब सीरीज है। दोस्तों कहा जाता है कि 19 के दशक में इस सीरियल किलर का लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए नाम ही काफी था। इसकी जो लोगों को मारने का तरीका था वो बिल्कुल अलग और बहुत खतरनाक था। ये सिर्फ लोगों को मारता नहीं था बल्कि उनके साथ और भी कई हैवानियत करता था। बताया जाता है कि ये लोगों को पहले घर बुलाकर अच्छे से खिलाता पिलाता था, उसके बाद उनकी हत्याएं कर देता था। और ये सिर्फ हत्या करने तक नहीं रुकता था, उनके साथ कुकर्म भी करता। उसके बाद उनके शरीर के कई टुकड़े कर देता और शरीर के कई हिस्सों को निकाल कर अपने पास रख लेता, जैसे कि लोगों के दिलों को और जिनको मारता उनके खोपड़ी को भी निकाल लेता था। और इसके अलावा ये लोगों के मांस को पकाकर भी खाता था। जिन लोगों को ये मारता था उनके मांस को अपने घर में अच्छे से पकाता, उसके बाद उसे खा लेता था। इसके साथ साथ वो लोगों के साथ, मरे हुए लोगों के साथ अश्लील तस्वीरें खींचकर भी रखता था। ये उसका शौक था। तो दोस्तों आज की जो एक कहानी है इसी अमेरिकी सीरियल किलर के ऊपर होने वाली है। दोस्तों इस सीरियल किलर का नाम जेफरी डामर था, जिसका जन्म 21 मई 1960 को अमेरिका के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम लियोनेस हर्बर्ट था जो पेशे से एक रिसर्च वैज्ञानिक थे। जेफरी जब छोटा था तो अपने पिता को जानवरों की हड्डियों को ब्लीच करके अध्ययन करते गौर से देखता था। एक दिन जिज्ञासा के साथ बड़े उत्साह से वो अपने पिता से पूछता है कि वो भी उनके इस काम में उनका हाथ बटाए तो उसे काफी अच्छा महसूस होगा। जैसे ही अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनता है जेफरी के पिता काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका बेटा बचपन से ही उनके काम में रुचि दिखा रहा है, यानी कि विज्ञान की ओर उसका झुकाव काफी अच्छा है, तो उसका बेटा आगे जाकर उनका नाम रोशन करेगा। लेकिन उनको क्या पता था कि आगे आने वाले सालों में जेफरी दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर बन जाएगा। अब धीरे धीरे जेफरी भी अपने पिता के कामों को काफी बारीकियों से सीखने लगता है। उसके पिता का जो काम था वो छोटे छोटे जानवरों, कीड़े मकोड़ों के हड्डियों को ब्लीच करके उस पर अध्ययन करना था। इसी बीच जेफरी का जो जिज्ञासा है वो जानवरों के हड्डियों को सहेज कर, यानी कि संग्रहित करके रखने की ओर बढ़ जाता है। अब वो उसका जो रुचि है वो अलग ओर आ जाता है कि वो जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, नेवले, गिलहरी, इन सभी के हड्डियों को वो जानवरों को पहले मारता और उनके हड्डियों को सुखाकर अपने पास रख लेता। उसके घर के बगल में ही एक झोपड़ी थी जहां पर वो उन हड्डियों को सहेज कर रखता था। जेफरी के पिता ज्यादातर काम से बाहर ही रहते थे, तो जेफरी जो है वो घर में अकेले रहता। जेफरी की जो माँ थी उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती, तो वो बिस्तर में ही पड़ी रहती थी। तो इस बीच जेफरी अपने आप को अकेला महसूस करता था, यानी कि बचपन से ही जेफरी अपने आप में अकेलापन महसूस करता था, जिसकी वजह से जेफरी मानसिक तनाव में आ जाता है और उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो जाती है। ये एक तरह की ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान को अपने परिवार या लोगों के बीच रहकर भी अपने आप को हीन महसूस करता है और अकेलापन महसूस करता है। इसके चलते कई लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है और यहाँ तक कि कई लोग सुसाइड कर लेते हैं और कई लोग दूसरों से काफी ज्यादा नफरत करने लगते हैं। और यही बीमारी जो है वो जेफरी डामर को हो जाती है और जिसके बाद से ही जेफरी जुर्म की दुनिया में कदम रखता है। और दोस्तों तब तक जेफरी 18 साल का हो जाता है, यानी कि अब आ जाता है साल 1978 का समय। और पहले से ही जेफरी जानवरों की हड्डियों को संग्रहित करता था और अपने उस झोपड़ी में रखता था। लेकिन धीरे धीरे जेफरी का पागलपन और बढ़ता है और वो जो छोटे जानवर के हड्डियों को संग्रहित करता था उससे बड़े जानवर की ओर बढ़ता है और अब बड़े बड़े जानवरों को, कुत्ते, बिल्ली, इन सभी को मारकर उनके हड्डियों को संग्रहित करने लगता है। लेकिन जेफरी का जो पागलपन है वो यहीं तक नहीं थमता। उसे ऐसा लगता है कि जानवरों में अब जो रिसर्च है वो बहुत हो गई, अब ये जो रिसर्च है वो इंसानों के ऊपर करना चाहिए।
और इसी बीच जेफरी जो है अपने 18 साल की उम्र में पहली कत्ल करने की सोचता है और इस पर प्लानिंग करने लगता है। उसका पहला शिकार स्टीवन हक्स नाम का एक लड़का होता है। वो तो सबसे पहले उस लड़के के पास जाता है और उससे दोस्ती करता है, उससे जान पहचान बनाता है। एक दो दिन वो उस लड़के से मिलता है, दोनों कहीं घूमने जाते हैं और एक दिन जो डामर है, जेफरी है, वो उस लड़के को अपने घर आने का न्योता देता है, इनविटेशन देता है और उस दिन जेफरी के घर में कोई नहीं होता है। हक्स भी आने के लिए तैयार हो जाता है और हक्स जेफरी के घर आ जाता है। दोनों अच्छे से घुल मिल जाते हैं। उसके बाद जेफरी जो है हक्स को बियर ऑफर करता है, दोनों बियर पीते हैं। उसके बाद जब ज़्यादा नशा होता है, हक्स घर जाने की बात करता है, लेकिन इसी बीच जेफरी बगल में रखे हुए एक डंबल को उठाता है और हक्स के सर पर दे मारता है, जिससे हक्स की मृत्यु हो जाती है। अब जेफरी क्या करता है, हक्स के साथ उसके मरने के बाद दुष्कर्म करता है। उसके बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उसे एक कचड़े के थैले में भरकर बेसमेंट में रख देता है और अच्छी तरीके से सबूत को मिटा देता है। पहली हत्या करने के बाद जेफरी लगभग 2 सालों तक शांत रहता है। उसके बाद 2 साल बाद साल 1980 में वो अपने दादी के घर आ जाता है और यहाँ पर दूसरी हत्या करने का प्लानिंग करने लगता है। इसी बीच उसकी दोस्ती एक समलैंगिक लड़के से होती है और जिसे वो सबसे पहले होटल लेके जाता है। होटल में उससे अच्छे से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद उसे अपने दादी के घर आने के लिए मना लेता है। लड़का जैसे ही उसके दादी के घर आता है, जेफरी जो है उसकी भी हत्या कर देता है और उसके साथ ही पहले लड़के की तरह कुकर्म करता है और उसके शरीर को छोटे छोटे काट कर कचरे की थैली में भर देता है। इसके बाद जेफरी डामर अपने दादी के घर रहते हुए एक के बाद एक कई हत्याओं को अंजाम देता है और सिर्फ वो लोगों को मारता नहीं था बल्कि उनके साथ और कई क्रूर कार्यों को अंजाम देता था। क्योंकि जेफरी को बचपन में पता लग गया था कि वह समलैंगिक है, यानी कि गे है, इसीलिए वह युवाओं को लाता, मारता, उनके साथ दुष्कर्म करता, फिर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगा दिया करता था। बताया जाता है कि धीरे धीरे जेफरी का शौक बढ़ता गया। अब वह लोगों को सिर्फ मारता नहीं था बल्कि उन्हें मारने के बाद उनके साथ दुष्कर्म करता। दुष्कर्म करने के बाद उनके शरीर के कई टुकड़ों जैसे कि प्राइवेट पार्ट, सिर या शरीर के अन्य किसी अंग को निशानी के तौर पर अपने पास रख लिया करता था। बताया जाता है कि उसने एक बार एक जिंदा लड़के के सिर में छेद कर उसके अंदर एसिड डाल दिया था, जिसकी वजह से उस लड़के की मौत हो गई थी। वह सेना में भी रहा जहां उसके ऊपर 3 लोगों के यौन शोषण करने का आरोप भी लगा था। और जैसे जैसे जेफरी का ये खूनी खेल बढ़ता गया, वह अपने दादी के घर को छोड़कर एक अपार्टमेंट में कमरा ले लिया। इसके बाद वह अपने शिकार को गे बार या बस स्टैंड में खोजना शुरू किया। उसका शिकार ज्यादातर 14 साल से लेकर के 20 साल की युवाएं हुआ करते थे। पहले तो वो लड़कों से दोस्ती करता, उसके बाद उसे अपने घर बुलाता था और जैसे ही लड़के उसके घर आते उनकी हत्याएं कर दिया करता था। और वह अब लोगों को मारकर इंसानी मांस भी खाना शुरू कर दिया था। और इतना ही नहीं, अब वह जानवरों के कंकाल के साथ साथ इंसानी कंकाल को भी संरक्षित करना यानी कि सहेजना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, बताया जाता है कि जेफरी डामर 1990 तक ऐसे ही बर्बर तरीके से कई हत्याएं करता रहा, लेकिन कहा जाता है कि जुर्म चाहे कितनी भी शातिरता से किया जाए, एक न एक दिन वह पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाती है, एक न एक दिन लोगों के सामने आ ही जाता है। और कुछ ऐसा ही जेफरी डामर के साथ हुआ। जेफरी डामर एक के बाद एक अब तक 16 हत्याएं कर चुका था, लेकिन अब भी पुलिस के पहुंच से काफी दूर था। इसी बीच उसने साल 1991 में अपना 17वां शिकार एडवर्ड नाम के एक लड़के को चुना। उस लड़के को उसने तैयार करके अपने घर भी बुला लिया, उसे अच्छे से खिलाया पिलाया, लेकिन उसके इस गैर इरादे का पता एडवर्ड को पहले ही चल गया और जेफरी के चंगुल से किसी भी तरह से वो बचकर पुलिस के पास पहुंचा और सारी जानकारी जो है पुलिस को बताई। पुलिस को जैसे ही जेफरी के बारे में ये सारी बातें पता चली, वो जेफरी के घर यानी कि वो जिस अपार्टमेंट में रह रहा था वहां पर पुलिस ने दबिश दी और जेफरी को पकड़ लिया। और जब पुलिस जेफरी के घर में रखे फ्रिज और फ्रीजर को देखती है तो पुलिस भी सन्न रह जाती है कि ऐसे बर्बरता से लोगों की हत्या कोई कैसे कर सकता है। दरअसल पुलिस को उस फ्रिज और फ्रीजर में लाशों के कई कटे हुए टुकड़े और कई खोपड़ियां मिलती है। इसके साथ ही पुलिस को मरे हुए उन संदिग्ध युवाओं के साथ कबर्ड में कई संदिग्ध तस्वीरें भी मिलती है,
जब पुलिस जेफरी को पकड़कर चेकअप कराती है तो पता चलता है कि जेफरी को कई तरह की दिमागी बीमारी है। और दोस्तों इस तरह से साल 1992 में जेफरी को 15 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन 28 नवंबर साल 1994 में जेल के ही एक कैदी ने जेफरी की हत्या कर दी और इस तरह से दुनिया के खूंखार एक सीरियल किलर का अंत हुआ। दोस्तों अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।